बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी आज हम कानून शहादत आर्डर 1984 का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। दोबारा आगाज़ कुछ इस तरह के काबिल अज़ीम पहले पढ़ा चुके हैं, अगरचे वो यूट्यूब पर लेक्चर मौजूद है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। बार बार जितना हम खुद पढ़ेंगे, आप लोगों से बार बार जितना डिस्कस होगा, उतना ही उसमें फ़ायदा होगा। तो इसकी जैसा कि आप लोगों को मैसेज वगैरह पहुंच चुका है, बेटा इंशाल्लाह ताला इसके हम कर लेंगे फेज़ तरतीब के हिसाब से। मतलब है कि ज़्यादा एट अ टाइम नहीं चलना, हमने तरतीब के साथ चलना है। वो कुछ ऐसे कि शुरू में हम इंशाल्लाह ताला आर्टिकल्स 1 से लेकर 69 तक इससे मुतल्लिका एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आता है उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अदालत इन शुरू के आर्टिकल्स का किस तरह इतलाक़ करती है अपने फैसला जात में। इंशाल्लाह ताला ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात भी होंगे और साथ साथ हम बेयर एक्ट को भी शामिल करेंगे। बेटा ये होगा तरीक़ाकार। आज पहला दिन है, इंशाल्लाह ताला शेड्यूल आप लोगों को वक्त के साथ साथ जारी होता रहेगा। आज ज़रा मसरूफियात वगैरह ज़्यादा रही हैं, इस वजह से आज ज़रा शार्ट होगा। अगरचे मैं ज़रा मसरूफ़ था, माफ़ी चाहता था, लेकिन मैंने कहा नहीं कि मैं अपने बहन भाइयों को टाइम दे चुका हूँ, तो आप लोगों से आज इसी बहाने चलो तारुफ के हवाले से हमारी बात हो जाती है। बेटा कानून शहादत आर्डर 1984, इसमें चीज़ें आप लोग देख लें। बेटा इसमें कोशिश होगी हमारी कि हम इंशाल्लाह ताला कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लेके चलें। आर्टिकल्स का इस्तेमाल, उनकी रेलिवेंसी, एप्लीकेबिलिटी, अदालत कंक्लूड कैसे करती है अपने फैसले को, और इस कानून की अहमियत, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला शामिल होंगी। बेटा पहले इसमें प्रेम्बल आएगा, इसको हम नए तरीके से ज़रा देखेंगे। उसके बाद पार्ट 1 है हमारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, चैप्टर 1 होगा, प्रिलिमिनरी है जिसमें आर्टिकल्स आ गए। बेटा ये तारुफ आ गया जिसमें इंटरप्रिटेशन आ गई। उसके बाद इंतहाई अहम कंपिटेंसी ऑफ अ विटनेस के कौन सा शख्स शहादत दे सकता है। बेटा इसे साथ मिलाते हैं आर्टिकल 17 के, और भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि इनके साथ कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। जब ड्यूरिंग द एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसकी शहादत होनी होती है, सारी चीज़ें ये डिस्कस होती हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल 4 है जजेस एंड मजिस्ट्रेट, इनकी बाबत बेटा बताया गया है, इनकी कंपिटेंसी बतौर विटनेस के। अब ये चैप्टर देख लें ऑफ विटनेसेस। बेटा ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 आर्टिकल 3 से लेकर ना तकरीबन ये हमारा 16-17 तक जाता है। इसमें कंपिटेंसी ऑफ विटनेस पर हम बहस करेंगे, आर्गुमेंट्स हमारे होंगे, हमारा तारुफ होगा। तो ये इस हवाले से आप लोग गौर से देख लें, चैप्टर 2 मुकम्मल, ना कि आर्टिकल सिर्फ 3 की हद तक है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इंतहाई अहम है, अक्सर प्रपोजिशन में पूछ लेते हैं। उसके बाद बेटा हमारा आर्टिकल 6 है एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट के, अफेयर्स ऑफ स्टेट के मुतलका क्या शहादत हो सकती है।
ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गई। अब ये 8 इंतहाई अहम, अक्सर हमारे कस्टम के हुकाम हो गए, ऑफिशियल्स कस्टम डिपार्टमेंट के, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन की हद तक इसको डिस्क्लोज कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 9 है हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये हमारे शुबे वकालत से काफ़ी हद तक मुतलका होगा। आर्टिकल 10, 11, उसके बाद 12 आ गया बेटा, ये भी लीगल एडवाइजर से मुतलका है। फिर हमारा 13 होगा प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट पार्टी। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स बेटा बताए गए हैं, ठीक है ना, इनको जरा गौर से देख लीजिएगा। 14 को देख लें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। इसको ना कोशिश बेटा होगी इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से हम आर्टिकल्स को बेटा एक एक को पढ़ेंगे तसल्ली के साथ, और मेरी इंशाल्लाह ताला हत्तुल वसी बेटा कोशिश होगी कि जजमेंट की मदद से इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल, आप लोग बाखूबी जानते हैं कि जजमेंट्स पर हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, अहमियत देते हैं। बेटा जो हमारा व्यू है वो ये है कि जजमेंट की मदद से ही कानून को दुरुस्त तौर पर समझा जा सकता है। वजह क्या है? प्रपोजिशन बेटा एक फैक्चुअल ट्रू स्टोरी होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चैलेंज होता है, वहां उस आर्टिकल से मुतलका कानून शहादत के जो इंटरप्रिटेशन होती है ना, वो दुरुस्त तौर पर हमें समझ आ जाती है। उसके बाद बेटा आर्टिकल 15 है, विटनेसेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। इंतहाई अहम आर्टिकल है। कई दफा अदालत में ऐसा हुआ है कि गवाह इनकार कर देता है कि जी जवाब नहीं देना। गवाह भी बड़ा समझदार होता है ना, वकला साहबान से शायद मशवरा हो जाता है, या वकाल या उस गवाह की इतनी सेंस काम करती है कि आंसर तो खिलाफ जाएगा, उस पर बेटा अदालत ने देखना है। फिर आर्टिकल 16 एकम्प्लिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू में रिटर्न में अक्सर सवाल आ जाता है। फिर 17 बेटा आर्टिकल शुरू में बताया आप लोगों को 3 और उसके बाद है 17 कंपिटेंसी कंपिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। अक्सर औकात आर्टिकल 3 और 17 से मुतलका बेटा सवालात वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इंटरव्यू में भी अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। अब आ जाए हम प्रेम्बल पर। तमहीद, प्रेम्बल की अहमियत आप लोग बाखूबी अगरचे जानते हैं, लेकिन जब भी इंटरप्रिटेशन का मसला आता है किसी भी कानून का, तो हमेशा प्रेम्बल देखा जाता है। नीचे अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया, प्रोसीजर के हिसाब से कोई बेजब्तगी हो गई, इरेगुलरिटी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, बल्कि एक वाकया याद आ गया जजमेंट का है। बेटा ये जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है, इसके फैसले के खिलाफ अपील या रिवीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है। लेकिन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा कि वहाँ हमारा शरीयत एपीलेट बेंच होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ मामला टेकअप होता है। एक कन्फेशन थी नीचे ट्रायल कोर्ट से, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब वहां कन्फेशन था, ऑन ओथ रिकॉर्ड था, लेकिन बेटा इंशाल्लाह ताला हम इंग्लिश लॉ और इस्लामिक लॉ, इनका कंपैरिजन और इनका कन्फ्लिक्ट, ये भी चीजें इंशाल्लाह ताला इसमें तसल्ली से देखेंगे। और इस डिस्कशन के साथ एक चीज बेटा इंतहाई गौर से सुन लें, देखें आप लोग बहन भाई हैं हमारे,
अल्लाह गवाह है कि हमारी कोशिश है कि खुदा करे आप लोगों का फायदा हो जाए, आप लोगों की बेटा बेहतरी हो जाए। तो आजकल मैंने थोड़ा सा ये देखा है कि बेटा शायद आप लोगों का पढ़ाई का इतना इंटरेस्ट नहीं है। वजह कि अभी इम्तिहान का शेड्यूल नहीं आया या डेट शीट नहीं आई। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा तजर्बा है, काफ़ी इम्तिहानात दिए, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी काफ़ी ज़्यादा किए। एक गुजारिश सुन लें, जब आसानी के दिन होते हैं ना रिलैक्स, जैसे आजकल मौसम भी काफ़ी हद तक अच्छा है, बल्कि अच्छा हो रहा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। बेटा पढ़ाई के यही दिन है। अगर आजकल इन दिनों में आपने अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कर लिया, हम भी इंशाल्लाह ताला स्पीड अप करेंगे। आज का चलो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, चलो दिल में जहन में एक बात आ रही थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। बेटा यही आजकल आप लोगों के दिन है पढ़ने के। यकीन करें जब शेड्यूल या टाइम टेबल वगैरह आ जाता है ना, डेट शीट, उस वक्त तसल्ली से पढ़ाई नहीं होती, ये हकीकत है। तो आजकल मैंने देखा है आप लोगों का शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है। फीडबैक भी अक्सर बहुत थोड़े लोगों का आता है। हालांकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि अक्सर हमारी तो बाकायदगी हम सब दोस्तों की जारी है आप लोगों के साथ, लेक्चर्स वगैरह बाकायदा अपलोड हो रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के साथ, रोजाना एक नई मेहनत के साथ, ये नहीं है कि पहले वाला। चलो आप इसी बात को देख लें, हम अपनी जात को इस साहब के लिए पेश करते हैं। जैसे शुरू में कहा बेटा कानून शहादत का पहले था इंट्रोडक्टरी, वही दोबारा आप लोगों को भेज देते हैं, नहीं, ये इंसाफ नहीं है। बेटा वही गुजारिश कर रहा हूँ कि आजकल आप लोगों के बड़े रिलैक्स दिन हैं, अच्छे काफी हवाले से यही 20-25 लाज ही मैक्सिमम बनते हैं। इसके अलावा उर्दू इंग्लिश जनरल नॉलेज हो गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज जारी है। आप लोग उसको बहुत गौर से देखें, सुने, समझें, सवालात करें। बेटा यही 3-4 महीने लगा लें, अल्लाह पाक बहुत करम करेगा। इस बात को इंतहाई गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा अब हम उस बात की तरफ आते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑनरेबल फेडरल शरीयत एपीलेट बेंच था जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें मामला गया। कन्फ्लिक्ट की बात जहन में आ गई ना, वो भी जजमेंट इंशाल्लाह ताला मेरे पास बेटा लिखी हुई है, कोशिश करूंगा तलाश करके ना व्हाट्सएप कर दूंगा सब दोस्तों को। उसमें मामला आ गया, कन्फ्लिक्ट आ गया कि इंग्लिश लॉ का और इस्लामिक लॉ का। अब इंग्लिश लॉ में कन्फेशन विदाउट ओथ है, नीचे मजिस्ट्रेट साहब जब करते हैं। लेकिन जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा उसमें ऑन ओथ था। वही मुलजम के वकील साहब कहते थे कि जी इसको रिमांड करें केस को, या ये कन्फेशन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। उसमें बड़ी खूबसूरती से इस्लामिक लॉ और इंग्लिश लॉ को बयान किया गया। तो भाई द वे ये बात बेटा मुझे याद आ गई, और अक्सर ऐसे मजमून की शक्ल में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है, और बड़ा ये अहम सवाल है कि कानून शहादत इस्लामिक लॉ क्या है, और जो हमारा कानून शहादत आर्डर अगरचे मौजूद है, इस्लामिक प्रोविजंस भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मामला कुछ आ जाते हैं जिस पर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, जिस पर कोई जवाब मांग लेता है, पूछ लेता है, उस पर आप लोगों की तहकीक होगी तो इस पोजीशन में होगे कि बेहतरीन जवाब दे सकेंगे। बेटा प्रेम्बल आ गया, इसको देख लें। वेयर एज इट इज एक्सपीरियंट टू रिवाइज amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। इसमें तरामीम हुई, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेटा बता देंगे। कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक जो कानून हम तक पहुंचा, उसकी रोशनी में इसमें अमेंडमेंट कर दी गई। उसके बाद फिर ये लागू हो गया,
और ये आप लोगों को शायद बताया था कानून शहादत आर्डर क्यों है 1984, ये इसके सेक्शन क्यों नहीं है, आर्डर क्यों पढ़ा जाता है और ये एक्ट नहीं है। तो वेरी सिंपल, आप लोगों ने पहले भी बेटा इसका आंसर यकीनन जानते होंगे, लेकिन मोटी सी बात सुन लें। ये था उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का जमाना, असम्बलियां मौजूद में नहीं थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं थी। उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, शायद जनरल जिया साहब का दौर था, तो उस दौर में ये कानून बन गया। उसके बाद अगरचे जब भी असम्बलियां वजूद में आई इसको तस्लीम कर लिया, लेकिन इसका नाम इसी तरह ही रहा। तो अमूमन जो ये जो आर्डर वगैरह आते हैं ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में ही आते हैं, जो भी आप अक्सरिया देख लेंगे। जैसे बेटा हमारा पुलिस आर्डर वगैरह है। अब नेक्स्ट आप देख लें शुरू आगाज वगैरह, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का बेटा प्रीलिमिनरी क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत आर्डर। अच्छा, ये ना तफसील से तसल्ली से इसलिए करा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के बिलखसूस तालिब इल्म देख लें मेरे बहन भाई, उसमें आर्टिकल्स का हवाला दिया जाता है एमसीक्यूज की शक्ल में। तो इस वजह से बेटा इसको ना अच्छे तरीके से सुन लें, समझ लें, देख लें, फिर जबानी अपने तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें। इसका नाम कानून शहादत आर्डर है 1984, पूरे पाकिस्तान पर ये लागू है और ये तमाम जुडिशल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल है। कोई अदालत है, कोर्ट ऑफ मार्शल है, जैसे हमारी फौज की अदालतें हैं, एक फौज का अपना निज़ाम है, उसमें इसका इस्तेमाल है। ट्रिब्यूनल हो गया, ट्रिब्यूनल जैसे रैंक ट्रिब्यूनल है हमारे, या दीगर कोई ट्रिब्यूनल जैसे सर्विस वगैरह के हो गए, जहां एविडेंस होती है वहां। और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल पावर्स और जुरिसडिक्शन बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। बेटा ये कानून शहादत आर्डर आर्बिट्रेटर के सामने एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर जगह इस कानून का तलाक मौजूद है। ये इसका प्रीलिमिनरी हो गया बेटा। अब नेक्स्ट आ जाए हम, ये लागू हो गया पूरे पाकिस्तान पर, है लागू। अब ये इंटरप्रिटेशन डेफिनेशंस आ गई, इसमें कोर्ट है इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। हमारा सिविल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, बाकी जितने भी लाज हैं जहां अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल करती है। बेटा जजेस का एक सिंपल सी मिसाल ले लें, इनमें डिफरेंशिएट फर्क, जहां अमूमन सिविल जज आ जाता है वहां हमारी सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहां वही सिविल जज साहब अपना अख्तियार बतौर मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं जब वो फौजदारी मुकदमे का फैसला करते हैं, तो वो कोर्ट है, चाहे मजिस्ट्रियल कोर्ट है या सिविल जज साहब की सिविल कोर्ट हो गई। ये शुरू में इसकी बेटा ये ब्रैकेट्स में दी गई है। अच्छा, एंड ऑल पर्सन्स, कोर्ट इंक्लूड्स all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take oath। अब ये पहले भी बताया था, रीडर साहब को जज साहब कह देते हैं कि जी आप हलफ लें, या रीडर साहब को जज साहब कोई जिम्मेदारी सौंप देते हैं, यकीनन ये भी कोर्ट की डेफिनेशन में ही आएगा। जब रीडर साहब अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज साहब काम कर रहे होते हैं, तो वो भी बेटा कोर्ट में शामिल है। अब हम नेक्स्ट बेटा डॉक्यूमेंट को देखेंगे। आज जैसे शुरू में गुजारिश की है, आज इब्तदाई लेक्चर था और ईमानदारी की बात है तैयारी भी सही नहीं की थी, लेकिन सोचा कि नहीं नागा ना हो, कसर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पूरी कर दूंगा। ये डेफिनेशन हम नेक्स्ट देखेंगे, एविडेंस को भी। अब थोड़ा सा ना फैक्ट की तरफ आ जाए।
बेटा ये यकीन करें, गुजारिश करूंगा, अक्सर कहते हैं ना कि जी हमसे रट्टा नहीं लगता। रट्टा कहते हैं बेटा ज़बानी याद को, लेकिन कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं बेटा, अच्छे तरीके से ना कंसेप्चुअल आप याद कर लें, मेमोरी का हिस्सा बना लें उन डेफिनेशंस को। बेटा मेमोरी का हिस्सा कैसे? कि अच्छे तरीके से उन डेफिनेशंस की तरतीब आपके जहन में आ जाए। फिर बेटा ये हमारा यकीन कामिल है, सारी जिंदगी ये चीज यकीन करें पे करती है। फैक्ट की इसी हिसाब से बेटा आप लोगों से गुजारिश करूंगा, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। बेटा इसी डेफिनेशन को गौर से देखें, कोई भी चीज, चीजों की हालत, बेटा कॉमन सेंस का सारा इसमें ताल्लुक है। अशिया, सराउंडिंग, सर्कमस्टांसेस, क्या देखा समझा सुना, इसी पर बहुत हद तक जब एविडेंस होती है ना, बिलखसूस चाहे हमारे सिविल के केसेस हैं, फैमिली के हैं, या अब ये देखा ना, फैमिली से बात याद आ गई, अगरचे कानून शहादत एप्लीकेबल नहीं है फैमिली कोड पर, लेकिन बेटा प्रिंसिपल्स यही होते हैं। क्या सुना समझा देखा बोला गवाह ने, इसी के गिर्द पूरा केस घूम रहा होता है, यकीन करें। अब रिलेशन ऑफ थिंग्स को आप देख लें, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। अब अक्ल सलीम ने क्या देखा और समझा, बेटा इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ना केस लॉ की मदद से मैं कोशिश करूंगा, और मैं पहले दावे से बात कर रहा हूं, मजा आएगा। कमाल ये फैक्ट की डेफिनेशन है और इसका तलाक है। अब नेक्स्ट देखें, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब मेंटल कंडीशन का कैसे पता लगता है बेटा, ये चेहरे बता देते हैं, चेहरे बता देते हैं, रवैया बता देता है, इखलाक बता देता है कि क्या मामला है। इसमें डेफिनेशंस वगैरह आ गए बेटा। अब आखिर में ना सोचा कि ये बहुत ही कमाल एक केस ला है हमारा 2018 का SCMR, पेज है 2092। पढ़ा था किसी दौर में, अब याद था, मैंने कहा कि सोचा चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब 302 बी कत्ल है, आर्टिकल इंतहाई मशहूर अहम 38, 39 एंड 40 कन्फेशन से मुतलका। अब देखें, कन्विक्शन बेस्ड ऑन कन्फेशन बिफोर पुलिस एंड अदर इनएडमिसिबल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या है बेटा, जो साहब का जो हमारा दौर गुजरा है ना कानूनी शहादत आर्डर के पहले लेक्चर्स का, काफी सारी कमियां कोताहियां थी, हम मानते हैं। अब इंशाल्लाह ताला तसल्ली से बात होगी, आप लोग वादा करें, पढ़ते भी रहेंगे, सवालात भी करेंगे, दिलचस्पी जाहिर करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला बेटा आप कोई कमी नहीं आएगी। इसमें फैक्ट्स आप देखें ना कि पुलिस के सामने इतराफ हो गया, अक्यूज ने कर लिया 302 बी। और बेटा ये ना, और एक आपको बात बताते चले इंशाल्लाह ताला, CRPC, कानून शहादत और PPC, हम इन तीनों को लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे CPC को भी और सिविल के हमारे जो दीगर लॉज है ना उनका भी लिंक इसके साथ जोड़ेंगे। ये सवाल बल्कि आया हुआ है किसी एडिशनल संजय साहब के पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में PPC, कानून शहादत और CRPC, इनका लिंक बताएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेटा इसे डिफाइन किया गया हो। ये जजमेंट मैं इंशाल्लाह ताला बेटा आप लोगों को भेज दूंगा, नेक्स्ट इसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। इसको जरा अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंतहाई अहम है, इसकी अहमियत मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ना, अब मुलजिम बरी हो गया,
अपील मंजूर हो गई। गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, जिम्मेदारी कैसे थी, किसकी थी, इस पर हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अब ये देखें रिकवरी का, ये प्रपोजिशन थी, आप लोगों से डिस्कस भी की थी जब अल्लू बल्लू वाला मामला आता था उस वक्त बेटा। अब ये जजमेंट क्यों बेटा आप लोगों को रेफर की है, कोर्ट ड्यूटी ऑफ recording of evidence, inadmissible evidence. Trial judge had to check admissibility of evidence without waiting for any such objection from either side because the judge was required to be vigilant and had to play an active role while recording the evidence of witnesses. बेटा ये इंतहाई अहम चीज है, इसको जजमेंट को ना आप लोग अच्छे तरीके से ज़बानी याद कर लें। ज़बानी से मुराद ये है कि इसकी साइटेशन, साइटेशन बेटा पार्टीज कौन थी, शायद ये हिदायतुल्लाह था, अभी सामने तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में हिदायतुल्लाह वर्सेस स्टेट है। नेक्स्ट आप लोगों को बेटा भेज दूंगा। और इसका साला हो गया ईयर उसको, और इसमें हेल्ड क्या हुआ था, क्योंकि इसमें बेटा काफी चीजें आ रही हैं। और मैं आप लोगों को मजीद इंशाल्लाह ताला बल्कि इंग्लिश के लेक्चर में भी बताता रहता हूँ, जो एसेज वगैरह आते हैं ना, उसमें भी जजमेंट का किसी हद तक मैं आप लोगों को हवाला दे दूंगा, जिसमें काफी हद तक इन मामलात को डिस्कस किया गया है। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, बहुत थोड़ा पढ़ा और बातें काफी हुई, तारुफ था और बगैर स्टडी के आए थे, लेकिन सोचा कि नागा ना हो। तो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। शेड्यूल बाकी जो कल का है वो इंशाल्लाह ताला दुरुस्त ही होगा, उसमें आप किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।